देखो सारे GTA गेम्स रॉकस्टार ने बनाया है तो सीधी सी बात है कि सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन हो गई। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सभी GTA गेम्स में हैं पर हमने कभी नोटिस नहीं की या कभी ध्यान से देखा नहीं, कभी उनके आगे रुककर ये नहीं सोचा कि यार ये पर्टिकुलर चीज तो कितने GTA गेम से चली आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं 10 स्ट्रेंज थिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ और इस बहाने आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी पता लगेंगे GTA गेम्स के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एक चीज जो बहुत से GTA गेम्स में कॉमन है वो है अनस्टॉपेबल ट्रेन। वैसे तो मैं सिर्फ ट्रेन भी बोल सकता था पर मैं बोलूंगा अनस्टॉपेबल ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन को कितनी ही कोशिश कर लो रोकने की पर ये रुकती ही नहीं है। चाहे आप उस ट्रेन के आगे 100 ट्रक लगा दो या 1000 टैंक, वो ट्रेन तब भी नहीं रुकेगी। और ये सिर्फ GTA 5 ही नहीं बल्कि GTA सैन एंड्रियास का भी यही सीन है, GTA 4 की ट्रेन का भी यही सीन है और शायद GTA 6 की ट्रेन का भी यही सीन होगा अगर उसमें ट्रेन होगी तो। और इंटरनेट पे आप देखोगे कि लोगों ने बहुत कोशिश करी है ट्रेन को रोकने की पर वो ट्रेन नहीं रुकती। इवन अगर आप ट्रेन के सामने एक और ट्रेन खड़ी कर दोगे ना, वो तब भी नहीं रुकेगी, वो उसके आर पार निकल जाएगी। तो हम सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर दूं तो भाई वो इसलिए क्योंकि जिन डेवलपर्स ने इस गेम को बनाया है भाई इसकी छोटी से बड़ी चीज पर उनका पूरा कंट्रोल है और उन्होंने ट्रेन को अनस्टॉपेबल और इनविंसिबल बना दिया है बस कोड की कुछ लाइंस लिख के। और क्यों बनाया है वो पता नहीं, मे बी उन्हें लगा होगा कि अगर ट्रेन रुक जाएगी तो हम लोग उसे रोड पे चलाना शुरू कर देंगे। आई मीन अगर सही में रुक रही होती तो मैं तो यही करता। फिर नेक्स्ट ट्रेंड चीज है कि हर GTA गेम में चीट कोड होते हैं, बल्कि मैं तो ऐसा कोई GTA गेम इमेजिन भी नहीं कर सकता जिसमें चीट कोड्स ना हो। GTA का दूसरा नाम ही चीट कोड्स है हमारे लिए, हम उससे जो मर्जी वो कर सकते हैं। हमें GTA गेम्स खेलने का शायद इतना ज्यादा शौक इसीलिए है क्योंकि उसमें चीट कोड्स होते हैं। पहले के GTA गेम्स में हम गेम को पॉज करते थे या फिर बस नॉर्मली हम कीबोर्ड पे चीट कोड टाइप कर देते थे और चीट एक्टिवेटेड लिखा आता था, जिसका मतलब ये है कि रॉकस्टार गेम्स वो चीट कोड्स ऑफिशियली बनाता है। ये कोई मॉड वगैरह नहीं है जो किसी बंदे ने बना दिए हो। फिर GTA 4 में रॉकस्टार गेम्स ने मोबाइल डाल दिया जिसमें हम नंबर की फॉर्म में चीट कोड्स को एंटर कर सकते हैं। यार खैर वो कोई अच्छा तरीका नहीं था, मतलब क्योंकि वो नंबर जो है ना वो याद नहीं रहते किसी को। GTA 5 में तो क्या ऑप्शन आ गया कि हम बस एक की दबाते हैं और फिर चीट कोड की पूरी विंडो खुल जाती है जहां पे हम आराम से चीट कोड एंटर कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है चीट कोड एंटर करने का। ये करते वक्त बस कुछ टाइम के लिए हमारी अचीवमेंट्स काउंट नहीं होती, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। वरना पहले के गेम्स में तो बाकायदा वार्निंग लिखी आती थी कि आपको ज्यादा ही चीट कोड्स यूज कर रहे हो, आपकी सेव गेम्स डिलीट कर दी जाएंगी। मैंने तो भैया बहुत चीट्स यूज करे हैं और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सेव गेम्स ही उड़ गई हो। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट स्ट्रेंज थिंग जो हर GTA गेम में सेम है वो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। फिर चाहे आप GTA 3 ले लो, GTA वाइस सिटी ले लो या GTA 5, सब में कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि कंस्ट्रक्शन में है और कभी भी कंप्लीट नहीं हुई। अब तो लग रहा है कि GTA 6 में भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग डालेंगे ये लोग। वैसे हमें इन जगहों पर कुछ मिशंस भी करने को मिलते हैं, जैसे कि GTA 3 में हमने यहाँ पे कुछ मिशंस किए थे। GTA वाइस सिटी में तो हमने यहाँ इस गेम का सबसे मुश्किल मिशन किया था, डेमोलिशन मैन, जिसके बाद वो बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। और GTA 5 में भी हमें याद है कि हमने यहाँ पे कुछ मिशंस किए हैं, बल्कि GTA ऑनलाइन में भी रॉकस्टार वाले इस बिल्डिंग को रेगुलरली यूज करते रहते कुछ साइड मिशंस के लिए। बस इसे वो कंप्लीट करके कब दिखाएंगे ये नहीं पता। हर GTA गेम में जब भी आप व्हीकल में बैठते हो तो उसमें रेडियो स्टेशन जरूर चल रहा होता है, जो मेरे हिसाब से GTA गेम्स की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चीज है। पहली बात तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि गेम्स की आवाज भी होती है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने 1 साल तक GTA वाइस सिटी बिना स्पीकर्स के खेली थी और मुझे लगता था कि गेम्स में आवाज नहीं होती। फिर पता चला कि आवाज के लिए तो हमें स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, जिसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। कुछ लोगों को रेडियो स्टेशन का इसलिए भी पता नहीं होता क्योंकि उनकी सेटिंग्स में उसकी वॉल्यूम 0 पर होती है और अगर चलो रेडियो चल भी रहा है और वो बंदे को सुनाई भी दे रहा है, तब भी वो बंदा या तो रेडियो को बंद कर देगा या फिर उस पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो इंग्लिश में होते हैं। लेकिन जो लोग GTA के रेडियो स्टेशन को भी ध्यान से सुनेंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि यार ये रियल लाइफ से तो कहीं गुना ज्यादा बेटर है, क्योंकि पूरे टाइम इनके पास मजाक ही चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी सुनते हुए जा रहे हो, क्योंकि GTA गेम्स अमेरिकन लाइफस्टाइल का रोस्ट है एक तरीके से। इसलिए इन रेडियो स्टेशन पर हमेशा कोई ना कोई सरकास्टिक चीज आती ही रहती है जिसको सुनने में बहुत मजा आता है। मैंने इस साल GTA वाइस सिटी को दोबारा खेला और अचानक से उसके रेडियो स्टेशन सुनने लगा। फिर पता लगा कि यार ये कितने ज्यादा फनी है, इतना सटायर डाला है रॉकस्टार गेम्स ने इन रेडियो स्टेशन के जरिए। हर GTA गेम में हमें बस अमेरिकन सिटी देखने को मिलती है सिवाय GTA लंदन के, पर ऐसा क्यों है? क्यों रॉकस्टार गेम्स बस अमेरिकन सिटीज को ही अपने गेम्स में दिखाता है? क्यों नहीं वो किसी इंडियन सिटी को या चलो किसी अमेरिका के बाहर की सिटी को अपने गेम में डालता? कुछ लोगों को लगेगा कि रॉकस्टार गेम्स अमेरिकन कंपनी होगी इसलिए वो अमेरिकन सिटीज दिखाते हैं अपने गेम में, पर ये सच नहीं है, क्योंकि GTA गेम्स बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार नॉर्थ एक्चुअल में ब्रिटिश है
और आप कह सकते हो कि वो यूके में बैठ के अमेरिकन कल्चर का मजाक बनाते हैं अपने गेम्स के जरिए। इवन डैन हाउजर ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि अब GTA गेम्स जो है वो अमेरिकन ही रहेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी बन गई है। स्टार्टिंग में तो वो बल्कि दूसरी सिटीज भी डालने वाले थे अपने गेम में, जैसे कि GTA टोक्यो भी आने वाली थी कभी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों को बस अमेरिकन कल्चर ही ज्यादा पसंद आने लगा GTA गेम्स में। देखो वैसे तो GTA गेम्स टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते जा रहे हैं, एक्चुअल चीज़ें डाली जाती है गेम में, उनको बिल्कुल रियल लाइफ जैसा बनाया जाता है। क्या पता कुछ साल बाद ये मैट्रिक्स जैसे बना दे GTA का। भले ये गेम कितने ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाए, लेकिन हर GTA गेम में एक बात कॉमन है कि इनमें बच्चे नहीं होते, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज फैक्ट है। अब आप कहोगे कि माइकल के भी तो 2 बच्चे हैं। हमें मानता हूँ कि उनकी हरकतें बच्चों वाली हैं, पर वो बच्चे नहीं हैं, वो एडल्ट्स हैं, क्योंकि गेम रिलीज होने के टाइम पे जिमी 20 साल का था और ट्रेसी 22 साल की, और बच्चे वो होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। तो मतलब ये बात तो साफ हो जाती है कि GTA गेम्स में बच्चे नहीं होते। और इसका भी एक रीजन है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग GTA में आतंक मचा के रखते हैं, रोड के बीचों बीच हेडशॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और भाई की तरह ड्राइविंग कर रहे होते हैं। इसी चक्कर में GTA पर केस हो जाते हैं कि ये क्राइम सिमुलेटर है, इससे गेमर्स का माइंड क्रिमिनल जैसा हो रहा है। तो इन सब केस से निपटना ही रॉकस्टार के लिए इतना ज्यादा मुश्किल है, और अगर बच्चे और डाल देते और हम उनके साथ यही सब हरकतें कर रहे होते, फिर तो भैया कंपनी ही बंद हो जाती। इसलिए GTA में बच्चे नहीं होते। GTA 3 में होने वाले थे पर फिर हटा दिए गए। अगर बच्चे हैं तो वो बस कटसीन में है, जो कि GTA वर्स सिटी स्टोरी में एक है और GTA 4 में एक है। अगर आप हर GTA गेम की स्टोरी को देखोगे तो उसमें एक चीज कॉमन है कि मेन कैरेक्टर के साथ कोई ना कोई धोखा होता है और फिर वो जाके रिवेंज लेता है। GTA 3 में कैटेलिना ने क्लॉड को धोखा दिया और क्लॉड ने उसे गेम के एंड में मार दिया। इवन कैटेलिना ने तो CJ को भी धोखा दिया था, फिर टॉमी को लैंस ने धोखा दिया और एंड में टॉमी ने उसे भी मार दिया। GTA सैन एंड्रियास में CJ को उसके बेस्ट फ्रेंड राइडर और बिग स्मोक ने धोखा दिया, जो अंत में मारे गए। GTA वर्स सिटी स्टोरीज में भी विक्टर को मार्टिन ने धोखा दिया और फिर उसने रिवेंज ली। यही सेम चीज GTA 4 में भी हुई, और GTA 5 में भी माइकल ने ट्रेवर को धोखा दिया था पास्ट में। तो हर GTA गेम की स्टोरी में धोखा और रिवेंज तो होते ही हैं, और ये शायद इसलिए क्योंकि GTA गैंगस्टर्स का गेम है जिसमें धोखा और इंतकाम तो चलते ही रहता है। नेक्स्ट चीज जो हर GTA गेम में कॉमन है वो है टैक्सी मिशंस। मतलब आप भले ही कितने बड़े गैंगस्टर बन जाओ, बहुत अमीर हो जाओ, बड़े बड़े मैंशंस खरीद लो, घर खरीद लो, गाड़ियां खरीद लो, लेकिन फिर भी गेम आपको जमीन पर रखने के लिए टैक्सी मिशंस तो देता ही है। जैसे हम पुराने गेम्स में टैक्सी में बैठकर उसके मिशंस कर सकते थे, लेकिन फिर GTA 4 और GTA 5 में वो फीचर हटा दिया गया। अब GTA 5 में क्या होता है कि फ्रैंकलिन डाउनटाउन कैब कंपनी खरीद के टैक्सी मिशंस कर सकता है, और GTA 4 में निको रोमन के लिए कुछ टैक्सी मिशंस करता है। ज्यादातर GTA गेम्स में नेक्स्ट पार्ट का हिंट डाला जाता है, जैसे कि GTA 3 में एक बिलबोर्ड था जिस पर लिखा था सी यू इन मायामी, और फिर अगला गेम GTA वाइस सिटी मायामी में ही सेट था। GTA 4 के एक अम्यूजमेंट पार्क में लॉस सैंटोस की इमेज दिखती है। वैसे तो वो सैन एंड्रियास की इमेज है, पर क्योंकि नेक्स्ट पार्ट GTA 5 लॉस सैंटोस में ही सेट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यार वो भी एक हिंट ही था। ऐसे ही GTA 5 के ऑनलाइन वर्जन में भी मुझे कुछ पेडेस्ट्रियंस मिले हैं जिनकी गाड़ी पर अगर ठोकर मारो या फिर उनको गाड़ी से बाहर निकालो तो वो कहते हैं आई एम मूविंग टू वाइस सिटी। क्या पता है GTA 6 का हिंट हो। आपको अगर कुछ ऐसा मिले तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सभी GTA गेम्स में रियल लाइफ सेलिब्रिटीज को डाला गया है, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे लैज़लो जोन्स अभी तक के सभी GTA गेम्स में रेडियो पर आता है, और GTA 5 में तो ऐसा करेक्टर भी है। GTA वर्स सिटी स्टोरीज में फिल कॉलिंस आया है, जो कि रियल लाइफ सिंगर एंड ड्रमर है। हम चाहे तो $6000 उसका कंसर्ट भी देख सकते हैं गेम के अंदर। GTA 4 में रियल लाइफ स्टैंड अप कॉमेडियन रिकी गार्वेस आया है, रियल लाइफ म्यूजिशियन एगी पॉप आया है, एक और स्टैंड अप कॉमेडियन कैट विलियम्स भी आया है, और रियल लाइफ एक्ट्रेस एंड सिंगर जूलियट ट्विस भी आई है। GTA 5 में तो रियल लाइफ सेलिब्रिटीज की लाइन लगी हुई है। लैज़लो जोन्स का तो आपको पता ही होगा, फिर अमेरिकन सिंगर केनी लॉगिन्स है, रियल लाइफ डांसर जिसको वाइट है, और GTA ऑनलाइन की नई कायोपेरिको हाइच में तो DJ पू, डॉक्टर ड्रे और जिमी आविन भी हैं। तो इतने सारे रियल लाइफ सेलिब्रिटीज GTA गेम्स में एज अ सेलिब्रिटी आ रखे हैं। अब देखने की बात यह है कि नए GTA ऑनलाइन के अपडेट्स के साथ और GTA 6 में कौन से सेलिब्रिटीज आते हैं। कुछ टाइम पहले लीक्स तो आए थे कि द रॉक भी GTA 6 में हो सकते हैं, बट वो शायद फेक ही थे। और गाइस यही थी वो 10 स्ट्रेंज थिंग्स जो कि हर GTA गेम में सेम है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। मैं टारगेट रख रहा हूँ 20,000 लाइक्स का। अगर पूरे हो गए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये 2021 की पहली वीडियो है। 2020 हमारे इस चैनल के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा। आई होप कि आप सभी का नया साल अच्छा जाए और हम सब मिलकर काफी बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करें। बस अब मैं चलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।